हेलो नमस्कार। मेरा नाम है पवन सिंह और आप देख रहे हैं सच्ची पवन भाई। तो जैसा कि आपको ये पता है कि रिसेंटली मैं वीडियो डाला कि मैं बीटेक छोड़ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आई इसमें मैथ का, तो कोई बहुत सारे कमेंट आए उसमें। मैं उस चीज़ को रिलेट करता हूँ, ठीक है। उसमें ये भी कमेंट आया कि भाई तू पढ़ा नहीं था इसलिए तुम्हारे बैक आई। किसी का बहुत ज़्यादा वो आया कि भाई एटीट्यूड जो है वो व्रॉस्ट मतलब खराब है यूनिवर्सिटी, ठीक है। किसी का ये आया कि भाई बात यह है कि यार इंटरनल वो थोड़ा कम दे देते हैं लोग, एक्सटर्नल में मेहनत करना पड़ जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इतना मेहनत किया, फाइल बनाया, लैब बनाया, लेकिन नंबर इतना कम दे रहा है, ठीक है। अब ये ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आप वीडियो नहीं देख होंगे तो वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी वो वीडियो तो अभी वायरल लगभग हर एक घंटे उसमें 1000 व्यू 500 व्यू आते रह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपनी बारे में बताना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई तू निगेटिविटी फैला रहा है, तू खुद मेहनत नहीं किया और ये तू कह रहा है, ठीक है। मैं बात इस चीज़ को मैं मानता हूँ, ठीक है। मैं जितना मेहनत किया ना उतना हमें नंबर मिला है, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ में ये चीज़ कहना चाहता हूँ ना कि बात यह है कि यार पता नहीं क्यों ये बीटेक, पता है मैं क्या सोच के, मैं अपनी बात बताता हूँ। इस चीज़ को अगर आप रिलेट करना तो ये बताना। मैं ये सोच के आया था ना, ठीक है, मैं जाऊँगा एक यूनिवर्सिटी, मतलब इंजीनियरिंग करूँगा तो उसमें जाऊँगा, उसके बाद से कोडिंग सीखूँगा, कोडिंग के साथ साथ मैं एक एडिटिंग सीखूँगा, एडिटिंग के साथ साथ अपनी स्किल पे काम करूँगा, मतलब सब कुछ करूँगा अच्छे से। कभी मैं थंबनेल बना रहा हूँ, कभी वो, मतलब सब कुछ। मैं देखो टेक्निकल हमें इस फील्ड में हमें अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो मैं आया कि सोचा कि फर्स्ट ईयर से एकदम लग जाऊँगा, और यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आने के बाद ये चीज़ है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इस सब से डर के आया था, ठीक है, कि हमें अपनी टेक्निकल फील्ड में कुछ करना है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद से ये देख रहा हूँ कि भाई तुम फर्स्ट ईयर मतलब एक साल, तुम्हें ना पता है आप लोग के लिए वैल्यू, या फिर मैं नहीं जानता, मैं ये कह रहा हूँ ना कि 1,35,000 रुपया मैं सिर्फ एक साल वैसे ही बिना कुछ सीखने के लिए, बस ऐसे ही बस पास होने के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि भाई मैं 4 साल वैसे कर दे, क्योंकि हमें जब पैसा मैं लगा रहा हूँ ना, एक सोच के लगाना पड़ता है कि भाई यहाँ पे लगा रहा हूँ तो हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं, क्या उस बदले में कुछ सीखा हूँ कि नहीं। और फिर उसके बाद से ये पता लग रहा है कि भाई मैं एक साल कुछ कर नहीं रहा, बस ये कर रहा हूँ कि फिजिक्स का थ्योरी रट रहा हूँ, तो ये 7 नंबर के लिए भाई तुम, ठीक है, आना इसे क्या करो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे रट लो तुम, ठीक है। इसे रट लोगे ना तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं उस चीज़ को रटे जा रहा हूँ थ्योरी। और मैं यहाँ पर आप एकदम हेडेक, पता है क्या हुआ था, मैं जहाँ पर ये सही बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिया ना, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद से ये सब देखा कि भाई क्या माहौल है, एकदम रटने वाली चीज़। और मैं रटने से बहुत ज़्यादा, देखो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि भाई मैं टॉपर हूँ और जाकर मैं पेपर देता हूँ तो या देखो या मेरा ये ख़राब नंबर आएगा, मैं अपने आप आपको ये नहीं कह रहा, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं टेक्निकल फील्ड में कुछ करना चाहता था, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद से ये थ्योरी ये रटने की चीज़, फर्स्ट ईयर मतलब एक साल मेरा 2 लाख रुपया ना घर के, देखो मैं कंडीशन में मैं अपनी बताऊँ, इमोशनल मत होना, ठीक है। इमोशनल मैं करने के लिए बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। 6,000 मंथली मेरे पापा कमाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा लगभग मेरा 10 से 20,000 मंथली जा रहा है। उस चीज़ में हमें इनपुट चाहिए ना, और वहाँ पर इनपुट के नाम पे हमें मिला हेडेक। रात भर आने के बाद से देखो 9 घंटा में क्लास, पता है, अगर कुछ सीखता तो समझ पाता, लेकिन जब जाने के बाद से ये लगता है ना कि भाई तुम्हारा 9 घंटा बर्बाद जा रहा है, ठीक है। आंखों के सामने ये दिख रहा है भाई, हमें ये दिख रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, केमिस्ट्री में कहाँ से किससे बॉन्ड बन रहा है भाई, हमें नहीं जानना यार, हमें नहीं जानना, हमें नहीं इंटरेस्ट है, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ रहा है, ठीक है, हमें नहीं इंटरेस्ट है। मैं क्यों पढ़ा रहे हो भाई, क्यों, ठीक है। अब उस चीज़ को 9 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं कुछ पढ़ कर नहीं, बस हर पीरियड में जाने बस टाइम देख रहा हूँ, कितना होगा, अच्छा 50 मिनट का एक लेक्चर है, ठीक है। अब 1 घंटे बाद फिर आएगा, ऐसे कर मतलब जा रहा हूँ। तो बस अटेंडेंस हर लंच के बाद से ना अटेंडेंस स्क्रॉल करके देख रहा हूँ कुछ बढ़ा है कि नहीं। 75 बस हो जाए तो मैं क्राइटेरिया में थोड़ा बैठ जाऊँ, थोड़ा लोग डांटे नहीं, थोड़ा सा इंटरनल मेरा अच्छा आ जाए, मतलब इस चीज़ में मेरा ये सब चला गया। इतना हेडेक हो गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार। फिर से आने के बाद से शाम हो जा रहा है, ठीक है। शाम होने के बाद से थोड़ा सा एक्सरसाइज या फिर कुछ करें, उसके बाद से बैठो असाइनमेंट करने, असाइनमेंट करो, फाइल करो, ये सब फिर रटो, मतलब लगता है भाई। एक तो ऊपर से यार तुम ये कह रहे हैं कि कॉलेज वाले ना, पता नहीं ये हमें कुछ समझ नहीं आता कि भाई मैं जो लिखवा रहा हूँ उसे एग्जैक्टली तुम तुरंत अगर कॉपी कर लिया ना, वो तुम्हारे एकेटिव में काम देगा। और ये मैं कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ भाई, आप लोग कर लेते हो, लेकिन हमें से ये नहीं होता भाई, हमें नहीं कर पाता ये सब चीज़ कि एकदम जो चीज़ लिखवाया गया एकदम एग्जैक्टली 2 से शुरू हुआ है तो 2 ही से तुम्हारा भी शुरू होना चाहिए, ये हमसे नहीं हो पाता भाई।
ठीक है। इस चीज़ में मैं बताना चाहूँगा, मैं क्लास 8 से ही ना जो कॉलेज का या फिर स्कूल का जो सर लिख पा रहे क्वेश्चन है उनसे रटना छोड़ दिया था। देख लिया महात्मा गांधी, अच्छा फ्रीडम कर रहे हैं, ठीक है मैं लिख लूँगा इसके बारे में, लिख कर ही मैं 5 में से 4 नंबर 3 नंबर ला लेता था, खुश रहता था कि अपने खुद से लिखा हूँ। क्योंकि रटता था ना हमें भूल जाता था भाई, पता नहीं क्यों हमसे ये वहाँ से और यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर तुम अच्छा रट लिए भाई तो तुम एकदम पास हो भाई, ठीक, तुम एकदम पास हो। और मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मैं हमें टेक्निकल के फील्ड में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट था भाई, कि मैं सामने कुछ कर रहा हूँ, कुछ मतलब देखो ईमेल में ना कीपैड फोन मोबाइल में ही ईमेल बनाने शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जब स्मार्टफोन आया उसमें थोड़ा थोड़ा गेम वेबसाइट से हल्का हल्का सा जब बना लेता था, एडमिनेशन कर लेता था। तो मैं सोचा कि इंजीनियरिंग करूँगा तो खूब अच्छा रहेगा भाई, मैं सब कुछ करूँगा, कितना मज़ा आएगा भाई फर्स्ट ईयर में। मतलब 4 साल में हमारे क्या बन के मैं निकलूँगा भाई, ऐप बना दूंगा, जियो ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, गेम फ्री फायर। यहाँ पर आने के बाद भाई केवल एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा भाई, मैं कुछ क्या ही सोच पाऊंगा यार। 9 बजे के आने के बाद से तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बच रहा है भाई एक्सपीरियंस के लिए, कुछ भी कोडिंग के लिए, ठीक है। बस इस चीज़ से हमें प्रॉब्लम है भाई इसमें कि यार अच्छा इंजीनियर देखो, एक तो बात ही मैं क्या बताऊं, कुछ स्क्रिप्टेड भी नहीं है कि देखकर बताऊं क्या टॉपिक, मेरे अंदर ना बहुत चीज़ है भाई बोलने के लिए। देखो अब देखो मैं सही बताऊं तो मेरा मैथ में बैक आया वो मेरी गलती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, ठीक है। क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं अपना ये ब्रेक डाउन कर दूँ यार, हमें नहीं करनी बीटेक भाई। देखो पता है कि अगर मैं इसमें डिसीजन लेता हूँ, ठीक है, तो ये है मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं रहेगी, ठीक है, तो ये हमें तो आगे प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। लेकिन ये है ना कि मेरी फैमिली कंडीशन देखो सही नहीं है, ठीक है, कि मैं 1.5 लाख रुपया दे रहा हूँ बस ये एग्ज़ाम पास होने के लिए, एक बैक बच रहा है, ठीक है, 1000 लगा रहा हूँ तो फिर बैक बच रहा है, ठीक है। अब अगले एग्जाम में जाओ तो यार ये पता नहीं क्यों फंडा नहीं समझ आता कि देखो कमेंट में तो पढ़ा तो मैं देख रहा हूँ कि कह रहे हैं कि भाई 2800 लगभग लग रहा है, ठीक है, 2800 रुपया रीचेकिंग के लिए, ठीक है। इसका देखो ये मैं सोच रहा हूँ रीचेकिंग तुम करने का नौबत आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब भाई तुम्हारी गलती है, ठीक है। उसके लिए हम लोग पे कर रहे हैं 2800 रुपया, उसके बाद से ठीक है 2800 रुपया पे कर रहे हैं, लेकिन जब तुमसे गलती हो जा रही है, मतलब नंबर अगर बढ़ जा रहा है तो इसके अंदर तुम्हारे अंदर गलती है, तो भाई वो पैसे को रिफंड करो ना, तुम उस चीज़ को रख ले रहे हो भाई। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो तो कैसे रीचेकिंग वो कराएगा भाई 2800, वो सोचेगा कि बैक ही पेपर दे देते हैं, क्या करेंगे। ये सब हाल है मेरे भाई। देखो इंजीनियर यार मैं क्या सोच के आया था, क्या कर रहा हूँ, देखो अब 3 साल में देखो हमें नहीं पता यार क्या करूँगा क्या नहीं, लेकिन देखो ये हार्ड डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यार हेडेक से ना मैं आया तो कह रहा हूँ बेहोश तक हो जाएगा, तो मैं चल नहीं पा रहा था भाई, इतना ज़्यादा सोच रहा था कि कहाँ एडमिशन करा लिया, मैं क्या सीख रहा हूँ, आते ही इधर रट रहा हूँ, कॉपी लिख रहा हूँ 5-5 बजे तक 6-6 बजे तक कॉपी असाइनमेंट लिख रहा हूँ, फाइल जाकर दे रहा हूँ एकदम टाइमली, अभी पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ पढ़ूंगा तब तक असाइनमेंट तक आ जा रहा है कि उसका पास ये एक्सटेंडेड डेट भी आ जा रहा है कि इस यहाँ तक तुम्हें कंप्लीट करके साइन भी करा लेना है। अगर आज तक साइन हुआ है तो भाई अगले बार साइन नहीं करूंगा, अगर साइन नहीं करूंगा तो इतना नंबर काट लूंगा, हर बार में 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर काटते रहूंगा, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ हमें प्रेशर नहीं झेला जाता भाई। मैं देखो मैं 3 साल का है लगभग, नहीं कुछ तो 3-4 लाख रुपया मेरा सेव बचेगा, ठीक। मैं सोच रहा हूँ यार इसे मैं कुछ सीखूँ, ठीक है, नहीं कुछ तो मैं कोडिंग यार इतना एक्स्ट्रा लेवल से मेहनत, देखो उससे ज़्यादा मेहनत लगेगा या फिर हमें नहीं पता, क्योंकि जॉब तो मिलने वाली है नहीं, खुद से ही जो चीज़ करना होगा भाई खुद से करना है। लेकिन हमें ये लग रहा है ना कि 3 साल के बाद से शायद स्किल पे ज़्यादा वो सब देखा जाए, क्योंकि कंपनी आपको पैसा कब देगी, ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हो। हाँ ये हो जाता है कि भाई क्राइटेरिया है, मैं 2 चीज़ कह रहा हूँ भाई, क्योंकि हमें इतना कह के हमें कुछ पता नहीं है भाई कि आगे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि कंपनी में जाऊंगा तो शायद ये होता है कि डिग्री क्या किए हो, ठीक, उसके बाद से वो एक हो जाता है ना कि तुम किए हो कुछ, तो उसके बाद से थोड़ा सा वो हो जाए, क्या मैं बोलूँ यार। देखो अब हमें कुछ नहीं पता भाई, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई 3 साल में ब्रेक लेकर अपने ऊपर काम करूँगा, ये असाइनमेंट और ये फाइल ये सबसे दूर रहूँगा भाई, उससे ज़्यादा मैं मेहनत जग जाऊँगा, कर लूँगा, मैं सोच रहा हूँ, अब मैं जान रहा हूँ मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा कि भाई मैं 9 बजे उठ के जा रहा हूँ, 5 बजे आ रहा हूँ, थक जा रहा हूँ, फिर भी लिख रहा हूँ रात भर, फिर से उसके बाद कैसे कैसे नींद पूरा कर रहा हूँ, फिर से सुबह उठ के फिर से ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे हमें नहीं करना भाई, ठीक है भाई। जैसे कि आपको पता है कि देखो अगर आपका मन लग रहा है तो भाई करो, मैं ना कोई निगेटिविटी फैला रहा हूँ ना कुछ, बस मैं अपनी दिल की बात बोल रहा हूँ, वो आगे रख रहा हूँ, ठीक है। अगली पिछले वीडियो में अगर कोई रिलेट नहीं करता ना तो उतनी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आती, उतना कमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं कैसे क्या चीज़ है, सब कोई अपनी बात बताया है उसमें कैसे क्या चीज़ हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, मतलब उन लोग के साथ।
तो बस ये मैं सोचा कि इस चीज़ को मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि मैं क्या करना चाहता था और उस हिसाब से हमें चीज़ें नहीं मिल रही है, जिसके कारण मैं इस कंडीशन पे आ गया हूँ ना कि हमें छोड़ने की नौबत आ गई है भाई। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उस पैसे को यार सेव करके मैं अपने ऊपर लगाऊँ, स्किल पे डेवलप करूँ, ठीक है। नहीं कुछ कर पाऊँगा भाई, एडिटिंग सीख लूँगा, ठीक है। एडिटिंग में प्रो लेवल अगर 2-3 साल में दे देता हूँ ना, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, ठीक है। बस यही चीज़ है भाई, अपने आप पे लगो। देखो यार, हमें तो कुछ यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं, कहाँ यार पुरानी सिलेबस ला कर एकदम पटक दे रहे हैं लोग, ये करो वो करो। भाई इंजीनियर बनने आए हैं तो एक तो ब्रांच वाइज बनाया जा रहा है ना इंजीनियर, कि तुम इसमें जा रहे हो, तुम ठीक है, तुम्हें सिविल में अगर जाना है तो सिविल में जा रहे हो, मैकेनिकल में जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो, इंजीनियर कंप्यूटर में, उस इंजीनियर में कर रहे हो तो कंप्यूटर में जा रहे हो, तो कंप्यूटर में तुम्हें कोडिंग की अगर अच्छी नॉलेज है या फिर अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट है तो उसमें जाना चाहिए। 1 साल तुम बर्बाद इसी में कर रहे हो, पता नहीं किस लिए तुम 1 साल दे रहे हो भाई। इस चीज़ को भाई कसम से यार चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमें ये खल रहा है भाई कि मैं 1.5 लाख रुपया लगा दिया, 1.5 लाख में पैसा लगा दिया और सीखने के नाम पे पता है क्या सीखा? एक में बैक लाया, ठीक है, बैक लाया, ऊपर से सीखा क्या कुछ, बस रट लिया, उसके बाद से आप आज तो भूल गए ना, उसका कोई न्यूटन रिंग पता नहीं क्या क्या, इसका कोई वो नहीं है भाई। हमें ना इंटरेस्ट है ना ही हमें जानना है, ठीक है भाई। जिसे जानना है वो जानना है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं जानना है ना भाई। मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से, हमें नहीं जानना है, क्यों मैं इतना 1 साल में क्यों बर्बाद कर रहा हूँ केवल पास होने के लिए। बाकी यार आप लोग की वो चीज़ है, मैं अपनी बात रख लिया कि क्या चीज़ है। प्लीज़ हमें, अगर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, शायद मेरा माइंड लेवल भी उतना नहीं गया होगा। मैं अगर आप लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर अगर आपको जानकारी है, प्लीज़ कह रहा हूँ आप हमें सजेस्ट करो भाई क्या चीज़ है। मैं थोड़ा सा देखूँ कहीं मेरा भी माइंड सेट चेंज हो गया कि कैसे एक्टिव सही में कुछ ऐसा ही है या फिर इसका भी कोई रूल है कि ऐसे तुम्हें चलना पड़ेगा तो तुम आगे और सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। बस ये बातें आपके साथ मैं रखना चाहता था। बस आज के लिए इतना है यार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, लाइक करो या ना करो, प्लीज़ कमेंट करके ये बता देना ना कि आप लोग क्या सजेस्ट कराना चाहते हैं हमें, ठीक है। एज ए छोटे भाई जो भी कुछ समझ लो भाई, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही ब्रो। चलो आपका दीवान सुनो और सेकंड सेमेस्टर या फिर जो भी सेमेस्टर है आपका तैयारी करो भाई, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। बस प्लीज़ सजेस्ट कर दो भाई कैसे क्या चीज़ है। मेरा डिसीजन का मैं कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये तो खुल के मैं बोल दे रहा हूँ कि ये कर लूँगा, लेकिन है कठिनाई तो बहुत आएगी, लेकिन क्या ही कर सकते हो मेरे भाई। चलो ठीक है, रखते हैं ब्रो, रखते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।